अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। 12 जुलाई की शाम तकरीबन 5 बजे का वक्त रहा होगा कि गाजियाबाद का विजयनगर पुलिस थाना था। अचानक वहां पर एक महिला बदहवास हालत में आती है थाने के अंदर और पुलिस से कहती है कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। पुलिस घबरा जाती है कि आखिर इतनी बदहवास हालत में ये महिला कौन है और इसे हमारी किस तरह से मदद चाहिए। उसको बिठाया, वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी, बुरी तरह हाफ रही थी जैसे भाग करके आई हो। पुलिसकर्मियों ने उसे बिठाया, पानी पिलाया, चाय मंगाकर पिलाई, उससे बताया कि भाई आराम से बैठो, आप बताओ क्या बात है, हम आपकी किस तरह से मदद कर सकते हैं, क्या हुआ है आपके साथ। 2-4 मिनट के बाद वो महिला बोलने की स्थिति में हुई तो उसने पुलिस को बताया कि उसके 7 साल का बेटा 2 लोगों ने किडनैप कर लिया है। पुलिस के सामने कई बड़े सवाल थे। पुलिस ने उससे पूछा कि आपका बेटा कहां से किडनैप हुआ है, तो उसने कहा कि घर के बाहर से ही मेरा बेटा खेल रहा था, वहां से 2 लोग आए और उसको उठाकर अपने साथ ले गए। मैंने खुद उनको जाते हुए देखा है। पुलिस ने उससे पूछा कि क्या किसी से आपकी कोई दुश्मनी है जो आपके बच्चे को किडनैप कर लिया, या कोई फोन वगैरह आया है। उसने कहा नहीं, 3-4 घंटे हो गए मैं उसको ढूंढती हुई, वो बाहर खेल रहा था, उसको ढूंढती हुई जब बाहर आई उसको बुलाने के लिए तो वो 2 लोग उसको उठाकर ले जा रहे थे। पुलिस ने कहा कि क्या आप उन्हें पहचानती हैं जो 2 लोग आपके बच्चे को उठाकर ले गए हैं। कहने लगी हाँ, मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानती हूँ। उनका नाम आशु शर्मा और लोकेश चौहान है और दोनों ही गाजियाबाद के ही रहने वाले हैं। अब पुलिस के सामने बिल्कुल तस्वीर साफ थी। नामजद उस महिला ने उन दोनों को किया। पुलिस उस दोनों की तलाश में लग गई और अगले दिन पुलिस ने आशु शर्मा और लोकेश चौहान को अपने हिरासत में ले लिया। पुलिस थाने लाया गया, उनसे पूछताछ शुरू हुई। आशु और लोकेश दोनों इस बात से इनकार करते रहे कि उन्होंने इस महिला के बच्चे को उठाया है। लगातार वो मना करते रहे। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ वो इसे जानते हैं और लेकिन उन्होंने बच्चे का किडनैप नहीं किया, उसके बच्चे को वो जानते भी नहीं कितना बड़ा बच्चा है, कहाँ है, कैसे है। पुलिस का मानना यह होता है कि हर मुजरिम गुनाह से इनकार करता है। मुजरिम कैसे बता देगा कि हाँ वो गुनाहगार है। पुलिस ने सख्ती के साथ उन दोनों से पूछताछ की लेकिन वो लगातार मना करते रहे। पुलिस ने उनकी CDR निकलवाई, जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड होता है वो निकलवाया। कहीं से भी पुलिस को ऐसा नहीं लगा कि इन दोनों ने ही बच्चे का किडनैप किया होगा। पुलिस ने उन्हें जाने दिया, शहर न छोड़ने की चेतावनी दी कि इतने बच्चा मिल नहीं जाता, आप शहर छोड़कर नहीं जाएंगे क्योंकि आप दोनों को ही नामजद किया गया है। पुलिस बच्चे की तलाश में पूरी तरह से जुट गई लेकिन बच्चे का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। अभी पुलिस बैठी हुई माथापच्ची कर ही रही थी कि भाई बच्चे को कहां ढूंढा जाए। मीडिया में यह बात आ गई कि बच्चा किडनैप हो गया, 7 साल का। इज्जत का सवाल है। थाने में सब पुलिसकर्मी बैठे हुए थे कि अचानक एक महिला थाने में दाखिल होती है। उसके गोद में एक बच्चा था 7 साल का। उसने पुलिस को बताया कि ये वही बच्चा है जो मेरी बहन ने, जिसकी रिपोर्ट गुम होने की दर्ज कराई है। अब पुलिस चौंक गई। पुलिस ने महिला से पूछा कि आप कौन है। महिला ने कहा मैं इस बच्चे की मौसी हूं और ये मेरा भांजा है। पुलिस ने कहा कि ये आपके पास कहां से आया, तो उन्होंने जो उस महिला ने जो कहानी पुलिस को सुनाई, उस कहानी ने पुलिस कर्मियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या ऐसा वाकई हो सकता है। उस महिला ने बताया कि इस बच्चे की मां ने ही इस बच्चे को गायब करवाया था। अब पुलिस बड़ी चौंक गई, शॉकफुल हो गई कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक मां ने अपने बच्चे को किडनैप करा, इकलौता बच्चा 7 साल का, उसको किडनैप करा दिया। फिर जो पूरी कहानी खुलकर आई उसमें पुलिस के सामने कई बातें सामने आई। पुलिस को पता चला कि इस महिला ने अपने पति को काफी टाइम पहले छोड़ दिया था। दोनों में विवाद था जिसके चलते ये अपने पति को छोड़कर अपने यहाँ पर विजयनगर में आकर रहने लगी। पुलिस के सामने फिर जो कहानी खुलकर आई उसने पुलिस के पैरों तले से जमीन निकाल दी। पता यह चला कि 2021 में इस महिला ने आशु शर्मा और लोकेश चौहान के खिलाफ उसके साथ बलात्कार किए जाने का, रेप किए जाने का केस दर्ज करवाया था, जिसमें ये दोनों जेल भी गए थे। लेकिन कुछ टाइम के बाद इन दोनों की जमानत हो गई थी। 2024 में फिर से इसने इन दोनों को ऊपर घर में घुसकर मारपीट का केस दर्ज कराया। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो पुलिस के सामने ये बात आई कि ये पूरी तरह से फर्जी केस इस महिला ने इन दोनों पर बनवाया था,
जिसके बाद ये दोनों फिर से छूट गए। अब ये महिला ये चाह रही थी कि इन दोनों को जेल हो जाए किसी भी तरकीब से। इसी के चलते इसका एक अफेयर था कुछ टाइम पहले बुलंदशहर के सिकंदराबाद के रहने वाले नीरज के साथ। इसने उससे कांटेक्ट किया, नीरज से इसने कहा कि भैया ऐसे बात है, मुझे इन दोनों को फंसाना है, जेल भिजवाना है। नीरज चूंकि इससे मोहब्बत करता था, नीरज इसकी बातों में आ गया और वो तैयार हो गया कि सही है। फिर इन दोनों ने एक प्लान बनाया। इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना अपने बच्चे को ही किडनैप करा दिया जाए। महिला ने नीरज से कहा कि वो बेटे को मेरे लेकर जाए और बुलंदशहर में अपने घर रखे सिकंदराबाद में। 4-5 दिन के बाद इसको कुछ नशीला पदार्थ खिलाए और विजयनगर पुलिस थाने के बाहर छोड़ जाए। नीरज तैयार हो गया, वो बच्चे को लेकर बुलंदशहर के लिए निकला। रास्ते में उसको ख्याल आया कि कहीं वो किडनैपिंग के केस में फंस ना जाए। इसी के चलते वो सीधा बच्चे की मौसी के घर गया और बच्चे को उसके सुपुर्दगी में दिया। उससे कहा कि 1-2 दिन के बाद आकर, 2-3 दिन के बाद आकर वो इसे ले जाएगा। उसने पूछा कि उसकी माँ कहाँ है, तो उसने बताया कि वो किसी काम से बाहर गई है, बच्चे को उसको दे गई थी। अब वो इसको बच्चे को संभाल नहीं पाएगा क्योंकि पता है कि उसके घर में लेडीज नहीं है। इसी के चलते उस बच्चे की जो मौसी थी उसने उस बच्चे को अपने पास रख लिया। जब 2 दिन तक नीरज नहीं आया तो उसे कुछ शक हुआ। उसने अपनी बहन को फोन लगाया तो उसने फोन रिसीव नहीं किया। जिसके बाद वो उसे लेकर उसके घर पर आई तो पता चला कि इसका तो किडनैपिंग का केस दर्ज हो चुका है। इसके बाद वो उसको लेकर सीधा थाने पहुंची और पुलिस की सुपुर्दगी में वो बच्चे को दे दिया। पुलिस के सामने बड़ी समस्या थी कि यार कैसे एक माँ ने अपने ही बच्चे को, 7 साल के बच्चे को किडनैप करवा लिया और अपने परिवार से कह रही है कि इसको जो है नशीला पदार्थ को खिलाकर जब ये बेहोश हो जाए तो इसको विजयनगर थाने के बाहर छोड़ आना। तो इस तरह से पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस केस का पूरा खुलासा किया और उस महिला और उसके प्रेमी नीरज को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी आज की कहानी जो ये हमें सीख देती है कि किसी के ऊपर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो परिवार का ही कोई सदस्य ना कोई क्यों ना हो। क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से परिवार के लोग ही अपनों को फंसाने के लिए ये जाल बुन रहे हैं, साजिशें रच रहे हैं। तो आप भी अपने आसपास होने वाले हर छोटी बड़ी खबर पर, हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखिए, अपने और अपने परिवार का पूरी तरह से ख्याल रखिए और हर क्राइम स्टोरी के लिए देखते रहिए क्राइम हलचल विद नबील अख्तर। जय हिंद।